हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तन्वी कृतिका व्लॉग्स। और आज मैं आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेके। मेरा मॉर्निंग रूटीन जो कि होता है जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल, उसके बाद। क्योंकि जब वो स्कूल जाते हैं तब तो भाई सुबह के 4:30 बज रहे होते हैं। सुबह 4:30 बजे कौन वीडियो बनाएगा उठ के? उस टाइम तो आंखें ही नहीं ठीक से खुलती हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जब बच्चे स्कूल चले गए हैं तो मैं वीडियो अब बनाती हूँ कि मैं उसके बाद क्या काम करती हूँ। तो फिर आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये अलमारी को संगवाने के साथ। ये मैंने तन्वी की अलमारी है, बिल्कुल अच्छे से सेट कर दी है। ऊपर से जो पापा का है अलमारी में छोटा सा कॉर्नर वो। और ये गीतिका का देखो क्या फैला रखा है सारा इसने बुरी तरह से। हे भगवान, अब ये मुझे सही करना पड़ेगा और इसमें लगेगा सबसे ज़्यादा टाइम। फिर मैंने ये गीतिका का जो है सारे प्रॉपर तरीके से कपड़े रखे। मैं क्या करती हूँ, कपड़ों के ना अलग अलग बंडल बना लेती हूँ। मतलब जैसे जीन्स जो होती हैं या पैंट्स या ट्राउज़र्स, सारे एक बंडल। फिर सारे जितने भी टॉप्स होते हैं वो सारा एक बंडल। और जो नाइट वेयर हैं सारे वो एक बंडल। इस तरह से मैं अलग अलग डिवाइड करके रोज़ बनाती हूँ। रो 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 बनाती हूँ। और पीछे की साइड जो होते हैं कपड़े वो होते हैं जो बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। आगे वाले वो होते हैं जो डेली में पहने जाते हैं। और नए कपड़ों का कॉर्नर होता है अलग। तो ऐसे ही मैं अपने डेली के कपड़े और बच्चों के और पापा के इसी तरह से ही मैं सेट करती हूँ अलमारी में। और पता है क्या कि कहते हैं ना, किसी किसी को बीमारी होती है संगवाने की, तो शायद वो बीमारी अब मेरे अंदर आ गई है। मुझे ना अलमारी हो, बाथरूम हो, रूम हो, मुझे बिल्कुल भी फैला हुआ पसंद ही नहीं है। इसलिए पता है कि मैं स्टडी रूम में बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि स्टडी रूम में जब भी जाओ ना वो फैला हुआ ही मिलता है और मुझे देखते ही वहाँ गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए ना मैं वहाँ पर बहुत कम ही जाती हूँ। और जब मैं देखती हूँ ना, जब मैं देख लेती हूँ कि भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सर से पानी ऊपर आ चुका है, इतना ज़्यादा ये कमरा फैल चुका है कि भाई अब तो इसको संगवाना ही पड़ेगा, कि कोई मेहमान आएगा तो बुरा लगेगा। तो इसलिए तब मैं उस कमरे को संगवाती हूँ, नहीं तो मैं डेली संगवाऊंगी और डेली वो कमरा फैलेगा। तो इसलिए उस कमरे में तो मैं बहुत ही कम जाती हूँ। तो ये अब बिल्कुल ही लास्ट चल रहा है इसमें अलमारी। देखो मैंने कितने अच्छे से सेट कर दी ये सारी। ऊपर मेरे कपड़े, नीचे गीतिका के कपड़े, नीचे गीतिका और मेरे मिक्स कपड़े। तो फिर उसके बाद मैं आ गई अपना बालकनी में। उसमें मैंने करा जो मैं करती हूँ, मशीन पर कवर वगैरह चढ़ाना और ये सब। और पता है ये कवर मैंने खुद ही बनाया था मशीन का, वाटर प्रूफ करके। इसके अंदर पॉली पैक लगा के, मतलब पॉलीथिन लगा के इसके अंदर, और कवर मैंने खुद ही सिला था। लेकिन अब इस कवर को हो गए हैं अराउंड 5 साल तो हो गए हैं। देखो 5 साल से चल रहा है ये कवर और अब ये इसकी हालत खस्ता हो चुकी है। तो करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। फिर उसके बाद मैं ये कपड़े संगवा रही हूँ। कपड़े जो सूख गए थे वो सारे कपड़े मैं कर रही हूँ, संगवा रही हूँ। तो मतलब ये, वैसे एक बात बताऊँ, सबको ये लगता है कि भैया बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर के जो जेंट्स होते हैं वो शॉप वॉप पर चले जाते हैं, उसके बाद काम होता ही क्या है घर में, खाली तो पड़े रहना है। पर लेकिन बताऊँ इतने काम होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे कपड़े संगवाने हैं, फिर कुछ दिख गया कि फैल रहा है वो कर लिया, या फिर कुछ बच्चों का स्कूल का वर्क है कि भाई आज क्या पढ़ाना है उनको वो देख लिया। ये सब चीज़ें, छोटे छोटे काम लगे ही रहते हैं। और पता है क्या कि अगर जो नहीं करता, मतलब कि कुछ होती हैं लेडीज़ जो नहीं करती, फैला हुआ है फैला छोड़ दो, यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, वहाँ पे कपड़े पड़े हैं, अलमारी बुरी तरह फैली पड़ी है, तो भाई उनके लिए तो टाइम ही टाइम है उनके पास। तो उनके पास थोड़ा ना कोई काम है। पर लेकिन जो प्रॉपर चीज़ों को रखता है, ठीक से सारा काम करके चलता है, उसके पास तो भाई टाइम नहीं होता है, कितना भी आप कह लो। और जब हम सुबह 4:30 बजे उठ जाती हैं महिलाएं, तो भाई दिन में उन्हें भी तो रेस्ट चाहिए, थोड़ी सी देर लेटने का। तो वो ही है बस। अब मैंने जैसे बताया था कि मैं अब सारे कपड़े जो सूख गए थे उनको उतार रही थी। अब उन सारे कपड़ों को देखो मैं अलग अलग सेट करके रखती हूँ। मेरी आदत ये नहीं है कि कपड़े उतार के वो झुंड बना के रख दिया कहीं बेड पर। मैं तो हाथों हाथ तय लगाती हूँ उन कपड़ों की, और उन्हें जहाँ के जो कपड़े हैं
जैसे मेरे जहाँ पे हैं वो मैं वहाँ रखूँगी, बच्चों के जहाँ के हैं वहाँ रखूँगी, पापा के जहाँ पर है वहाँ, टॉवल्स जहाँ पे हैं उन्हें प्रॉपर उसी जगह टांगूंगी। तो मेरा तो यही हिसाब है, मैं इस हिसाब से चलती हूँ, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है कि चेयर पर इकट्ठे पड़े हैं धुले हुए कपड़े और सब, फिर उन्हें धोने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब उन्हें ऐसे फेंकना है तो। फिर उसके बाद ये मैं आ गई अपनी, और छोटा मोटा जो काम है, पर्दा खोलना है, पर्दे को संगवाना मतलब सही से करना है, जो काम वाली सब करके जाती तीतर बीतर सब सामान उसको प्रॉपर सब जगह रखना है, गेट लगाने हैं, फिर रसोई के कपड़े रसोई की जगह रखना है। मैंने बताया ना कि मेरी आदत नहीं है कि एक कपड़ा कहीं वहाँ मिलेगा एक कपड़ा वहाँ मिलेगा, मेरी आदत है प्रॉपर चीज़ों को वहीं पर ही रखना। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा टाइम और बचा है, क्योंकि मैं ना काम उस हिसाब से लेके चलती हूँ कि मुझे आधा घंटा मिल जाए लेटने के लिए, क्योंकि फिर तन्वी गीतिका आ जाते हैं, फिर उनके साथ मैं लग जाती हूँ तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा अभी तो टाइम है तो क्यों ना सब्जी काट ली जाए। तो ये मैं लोबिया काट रही हूँ क्योंकि मुझे लोबिया बनाना था, तो इसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। वो तो चांस की बात है कि लोबिया ना अब की बार छोटा छोटा नहीं आया था, थोड़ा अच्छा बड़ा बड़ा आया था, तो उसे काटने में आसानी रही, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। तो टीवी देखते देखते मैंने ये काम निपटाया। फिर उसके बाद मैंने अपना खाना वाना जो खाना था खाया, और ऐसा रहता है कुछ मेरा दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद ये सब मैं करती हूँ। कभी कभी मैं खाली भी होती हूँ, ऐसा नहीं कह रही कि मैं रोज़ ही इतना इतना काम करती हूँ, नहीं। अब जैसे कि मेरे को आज किसी दिन प्रेस करनी होती है, कभी प्रेस भी करती हूँ कपड़ों को, या फिर कभी ये देखना होता है कि भाई बुक्स में जो है तन्वी का किस में वर्क कंप्लीट है किस में नहीं है, मतलब ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। और कभी मैं खाली भी होती हूँ, तो ऐसा रहता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन बच्चों का स्कूल जाने के बाद। किसी दिन मैं ना स्कूल जब वो जा रहे होते हैं उस टाइम मैं कैसे क्या तैयार करती हूँ लंच वंच, उसका भी व्लॉग बनाऊंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और पता है क्या कि ना तन्वी गीतिका के पापा कह रहे हैं तुम अब बहुत मोटी हो गई हो, वीडियोस में भी बहुत मोटी लगती हो, अपने वेट पर थोड़ा कंट्रोल कर लो। तो मैं अपना वेट कंट्रोल करूँगी, थोड़ा सा तो नॉर्मल होंगी, जैसे मैं थी वैसी होंगी। और ये मैं लास्ट में गर्म पानी पी रही हूँ।